कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो आपको पता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनेट होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ज़्यादा अच्छा वर्ड अगर यूज़ करोगे ना, दैट इज़ इनेट, ठीक है। अच्छा, इसके से रिस्क फैक्टर्स में आपने ये याद रखना है कि जेनेटिक्स, ठीक है, मतलब जीन्स में बहुत आते हैं। जैसे बात है हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, ये जिनका हाइपर कोलेस्ट्रोलिनीमिया, जो फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिनीमिया होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, उन सब में ये चांसेस होते हैं कि उनके एथेरोमास या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स बनते हैं उनकी बॉडी में, ठीक है। एज के साथ आपको ये बात नहीं है कि विद एज आपकी बॉडी में ज़ाहिर सी बात है आपकी डाइट ऐसी होती है, ठीक है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आप क्या करते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, या आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट लेते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में LDL ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द HDL। तो जिसकी वजह से आपका तो जब 40-60 एज में आते हैं तो आपके बॉडी में ये एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जेंडर में से ये पता होना चाहिए कि आपको जेंडर में आपको पता है कि मेल में एस्ट्रोजन नहीं होता, फीमेल में एस्ट्रोजन होता है। तो ज़ाहिर सी बात है जो प्री मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं उनमें ये एथेरोमास के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होते हैं ना, एस्ट्रोजन बहुत बड़ी गेम करता है। एस्ट्रोजन क्या करता है, अब क्या होता है कि इसमें जो एस्ट्रोजन होता है, दो तरह की आपके पास प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। एक आपके पास LDL होती है, एक पास HDL होती है। HDL जो आप कहते हैं इसको बताते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल होती है, प्रोटीन सॉरी, बहुत दो तरह की लिपिड्स होती हैं। या के पास गुड लिपिड होती है और ये हमारे पास बैड होती है। इसका गुड और बैड का कॉन्सेप्ट यही है कि ये हमारे पास बॉडी में डिफरेंट पार्ट में डिपॉजिट होती है, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होती है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होती है, ये हमारे लिए गुड होती है। तो हमारे पास एस्ट्रोजन जो होता है वो HDL का लेवल रेस करता है, LDL का लेवल कम करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए गुड हो गया इसीलिए। और ये एक्सेसरी जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना, एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं ब्लड वेसल के, उनको मेनटेन करते हैं, उनकी सिंथेसिस को मतलब बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन का इसलिए बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उनमें बेसिकली क्या होता है, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो उनमें जो होते हैं एस्ट्रोजन होते हैं, जो पोस्ट मेनोपॉजल हो जाती हैं उनमें फिर भी एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो लोग जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनको हाइपरटेंशन होता है, जिनको हाइपरलिपिडीमिया होता है, ये सारे कॉजेज़ होते हैं, या जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हैं, उन सारे कॉजेज़ जो होते हैं, या आपके जो है ना एथेरोमास के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो वाले रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी डाइट चेंज करके, ठीक है, अपनी एक्टिविटी चेंज करके आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हाइपरलिपिडीमिया, यानी कि जब आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वही बात मैंने आपको बताई कि गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, HDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, LDL है। तो आपने क्या करना होता है कि HDL को आपने मेंटेन करना होता है। HDL मतलब ऐसी डाइट लेंगे जिसमें HDL रिच होगी, ठीक है, और LDL ऐसी डाइट लेंगे जिसमें HDL कम होगा, वो वाली आपने डाइट लेनी होगी। तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, ठीक है। और आपने कैसी डाइट आपने लेनी है, आपने वो डाइट लेनी है जो कि ओमेगा 3 रिच, ओमेगा 3 जो होते हैं अगर स्पेसिफिक फैटी एसिड्स होते हैं जो फिश ऑयल्स वगैरह में होते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, हमारी टाइप ऑफ लिपिड जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आपने बायोकेमिस्ट्री में इनको पढ़ा होगा। अच्छा, एक हमारे पास सिस फैटी एसिड्स होते हैं, एक हमारे पास ट्रांस होते हैं। जो सिस वाले होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। जो ट्रांस होते हैं ना, जो आप प्रॉपर हाँ हाइड्रोजनेशन मैकेनिज्म से उनको बना रहे होते हो, तो वो क्या होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बायोकेमिस्ट्री बार बार पढ़ते थे कि हमें पूफा लेनी चाहिए ना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ना, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। बल्कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट्स वगैरह, जैसे कि एग यॉक में आपको पता है बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, रिच सोर्स है ना। और एनिमल फैट्स वगैरह या बटर वगैरह, ये सब क्या है, कोलेस्ट्रॉल रिच सोर्सेज। अगर आप ये लेंगे तो ये सैचुरेटेड फैट्स होंगे और ये आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या लेना चाहिए, आपको पूफा लेनी चाहिए, आपको ओमेगा 3 वाले जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल फैट लेनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपका HDL बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको वो वाले फैटी एसिड्स लेने चाहिए, ठीक है, जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छा अनसेचुरेटेड दो तरह के ना, अगर पॉली अनसेचुरेटेड है तो वो आप ले सकते हो, उससे आपका HDL रेज होगा, HDL आपके पास गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। बट जो ट्रांस वाले हैं, ट्रांस वाले तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और सैचुरेटेड फैट्स आपने जैसे कि एग्स वगैरह में होगी है,
बटर वगैरह में होगी वो आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि ये जो LDL होता है, ये आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। और ओमेगा 3 जो फिश वगैरह में होता है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बस आपने याद रखना है कि आपने ओमेगा 3 और आपने पूफा लेना है, ये आपके लिए बहुत परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये HDL को रिस्क करता है। और HDL जो होता है ना आपकी जो ब्लड एथेरोमास में उनका रोल नहीं है, क्योंकि एथेरोमास के लिए ये एथेरोमास में ये इनका रोल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें मज़ीद कहते हैं एक्सरसाइज तो आपको पता है, डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस, आपको ओबेसिटी है, आप कुछ भी है ना, मतलब जो एक्सरसाइज है ना वो आपको क्या करते हैं कि वो आपके HDL को भी रेज करते हैं। आपकी बॉडी में अगर LDL भी हो गया है या आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है, ये कुछ भी है, तो उन सब को ये क्या करते हैं, लो करते हैं, ठीक है। तो ओबेसिटी भी कम हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ लोग सजेस्ट करते हैं स्टैटिन जो बेसिकली आपको क्या है, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या करती HMG को रिडक्टेज को इनहिबिट करती हैं, जो कि बस रेट लिमिटिंग स्टेप में एक इंजाइम है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में, यानी कि जब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही होती है उसके लिए एक इंजाइम चाहिए होता है HMG को रिडक्टेज। जो आप स्टैटिन्स के ड्रग्स लेते हैं ये हमारे पास क्या करती हैं, इनको इनहिबिट कर देती हैं। जब इनहिबिट होंगी, जाहिर सी बात आपको कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, जो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगी तो आपके पास एथेरोमास की चांसेस कम होंगे, ठीक है। अच्छा, हाइपरटेंशन बहुत इजी से गेम है, ज़ाहिर सी बात है हाइपरटेंशन ही सारी बीमारियों की जड़ है, क्योंकि ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होगा, एंडोथेलियल सेल्स की डैमेज होगी। एंडोथेलियल सेल्स जब डैमेज होंगे तो ऑफकोर्स आपके पास क्या होगा कि वहाँ पे वही सारा स्मूथ मसल्स वगैरह आएंगे, फॉर्म सेल्स मैक्रोफेज सारे आ जाएंगे, इंटिमा में डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे, तो आपका एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये बताते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से ना लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब ब्लड हाइपरटेंशन होता है इट मीन्स कि आपके पास जो वेजल्स हैं उन्हें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो हार्ट को उस प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना है, तो हार्ट को ज़्यादा पंप करना है, हार्ट को ओवर वर्क करना है, तो हार्ट के वेसल जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनको ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा मसल्स उनके बढ़ जाते हैं, तो उनके क्या हो जाता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आपके जो है ना इस्कीमिया वगैरह हो जाता है, क्योंकि आपकी जो वर्क हार्ट को ओवर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग में क्या होता है, ऑफ कोर्स ये बात है, आपकी वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है और इस्कीमिक हार्ट डिजीज से बहुत ज़्यादा होती है, तो स्मोकिंग भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। कि डायबिटीज़ का आपने सिंपल याद रखना है कि डायबिटीज़ जो होती है ना, जो आपके सीरम को कोलेस्ट्रॉल को ज़्यादा करती है, क्योंकि डायबिटीज़ जो होती है वो बहुत ख़तरनाक, क्योंकि डायबिटीज़ जो होती है वो आपके HDL को कम करती है, आपके LDL को बढ़ाती है। जब LDL बढ़ रहा है, अब LDL क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है, तो इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है, मतलब ग्लूकोज को उधर लेके जाने में, एडिपोज टिश्यू में लेके जाने के, ताकि वो लिपिड में कन्वर्ट हो जाए। अब वो सारी चीज़ें जो है ना ब्लड में ही घूम रही हैं उसी तरीके से ना, तो इस वजह से भी आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है। और दूसरी बात ये भी होती है ना, आपको पता है डायबिटीज़ ना, डायबिटीज़ की वजह से आपका एंडोथेलियल सेल डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह होते हैं, ठीक है। आपकी बहुत ज़्यादा ना हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट होता है, बंदे का ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसकी वजह से आपकी ब्लड वेजल्स जो होती है ना, ब्लड वेजल की लाइनिंग जो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज होगी, ज़ाहिर सी बात है फिर वो एथेरोमास वगैरह सारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। और अब इसी के साथ साथ ये HDL को भी बढ़ाता है, और HDL को कम करता है, LDL को बढ़ाता है, तो ये डायबिटीज़ इसलिए ख़तरनाक है, ठीक है। तो हमारे जो हमने जो रिस्क फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, ये कौन कौन से हैं कि आपको पता होना चाहिए कि नॉन मॉडिफाइबल वही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, जो आपके पास इनबॉर्न होते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता है इनहेरिटेड कॉजेज हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया में अगर जेनेटिक्स में आ गया, अगर फैमिली हिस्ट्री में आ गया, या एज के साथ है, या मेल सेक्स में ना, मेल सेक्स में इसलिए ज़्यादा होता है कि फीमेल में एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन जो होता है ना थोड़ा उसके जो प्रिवेंशन वगैरह करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह से, ठीक है। मॉडिफाइबल स्पेक्ट्रम होते हैं उनका हाइपरलिपिडीमिया, आपको समझ आ गई कि लिपिड ज़्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा, LDL ज़्यादा होगा, ठीक है। हाइपरटेंशन ज़्यादा होगी तो क्या हो गया, आपके ये डैमेज होगी, क्या एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होगी। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आपकी क्या होगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। और डायबिटीज़ की वजह से आपके पास क्या होगी, एक तो HDL आपके पास कम हो जाएगा डायबिटीज़ में, और दूसरी बात ये कि डायबिटीज़ में EC डैमेज, एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होंगी, ठीक है। और लास्ट में आपको कि इन्फ्लेमेशन, जब कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है ब्लड वेसल की वॉल को, तो जाहिर सी बात है उसकी डैमेज की वजह से एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होंगे और वही सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो मतलब हमारा मेन टॉपिक है, और वो है हमारे पास कुछ यहाँ पे एडिशनल रिस्क फैक्टर्स भी पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हमारे पास पैथोजेनेसिस, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है पैथोजेनेसिस के एक ही पाथवेज है, हम उसको सही से डिस्कस करके नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट फिर करेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद हम इसकी क्या रह जाएगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉर्फोलॉजी, और उसके बाद इसका मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है,